भाई पैदा हुए तो गुस्ल का हुक्म, मर गए तो गुस्ल का हुक्म, दुनिया में आए तो पहला हुक्म के पाक करो, दुनिया से गए तो पहला हुक्म के गुस्ल दो पाक करो। भाई अब पाकीज़गी की यहाँ क्या ज़रूरत है? हम दुनिया में आए हैं, अभी नमाज वाजिब नहीं, रोज़ा वाजिब नहीं, क्यों पाक किया जाए? हम मर गए, अब हमारी नमाज दूसरे पढ़ेंगे, क्या हो रहा है? और जो हमारे यहाँ अब हमें पाकीज़गी की क्या ज़रूरत? तो जवाब ये आएगा कि भाई पाकीज़गी का पैदा होते ही तहारत का हुक्म इसलिए है कि अब पाकीज़गी के बाद, तहारत के बाद, गुस्ल के बाद दाएं कान में अजान सुनाई जाएगी, तो जानइएगा, बाएं कान में अकामत सुनाई जाएगी। भाई पैदा हुए तो पाक किया गया क्योंकि अजान सुनना है। अच्छा तो मर गए, अब क्यों पाक किया गया? कि अब तलखीन सुनना है। तो जानइएगा, भाई दुनिया में आए पाक किए गए, अजान सुनना है, दुनिया से गए पाक किए गए, तलखीन सुनना है। अजान में भी नाम अली है, तलखीन में भी नाम अली है। पैगाम दिया जा रहा है कि सिर्फ जिक्र अली करने वाले के लिए पाक रहना जरूरी नहीं है, सुनने वालों के लिए। देखिए, तहारत लिबास जरूरी है, तहारत बदन जरूरी है, तहारत नफ्स जरूरी है। भाई तहारत इतनी जरूरी है कि आज दलीलें दी जाती हैं अज़ादारी के लिए, विलायत के लिए, अहले बैत के लिए, दीन के लिए। तो कहते हैं साहब समझ में नहीं आता, तो यह दलीलों की कमी नहीं है। अरे इमाम हुसैन से ज्यादा समझाने वाला कौन गुजरेगा? क्या भाई करबला में इमाम हुसैन ने समझाया, सुनने वाले लाखों थे, सुधरने वाले कितने थे? सिर्फ 4 क्यों? इमाम ने फैसला किया कि मुझे मालूम है तुम्हारे शिकम माल हराम से भरे आए। इसका मतलब जहां हराम होता है, जाकिर तो जाकिर इमाम की बात समझ में। भाई तहारत जरूरी है। हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए, कदा समझ में नहीं आता तो दलीलों को चेक न कीजिए, हवालों को चेक न कीजिए, खाने को चेक कीजिए। भाई जुमला मैंने घरों की मजलिसों में पढ़ा है। अपने बच्चों नौजवानों से मैं कहता हूं, याद रखना, तुम 2 लाख की मोटरसाइकिल ले लो, लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट होगी तो इंजन खराब होना है। भाई अगर पेट्रोल में मिलावट है तो इंजन खराब होना है, तो अगर ग़िज़ा में नजासत है तो अकीदा खराब हो।